हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं अब तक भगवान ने कहा है कि किस प्रकार से उनके पास आना, उनकी सेवा करना, उनके पास आने की इच्छा रखना तक ये अत्यंत मुश्किल चीजें हैं। इसीलिए बहुत विरला ही कोई भक्त बन पाता है। भगवान आने वाले कुछ श्लोकों में अपनी विभिन्न शक्तियों के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में अर्जुन को बताएंगे। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमिरापनलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ether, mind, intelligence and false ego. All together, these constitute my separated material energies. So Krishna is talking about matter. Matter in itself has no existence. Matter is all dark. Just like you are seeing today, the entire background is dark. It's all rocky. Very difficult to be stationed in one place, and it is only sucking sun's energy. That is why it appears dark. Similarly, matter also sucks away a jiva's energy to worship and come closer to Krishna. जितना भौतिक प्रकृति में एक व्यक्ति अपने आप को और ज्यादा गढ़ करता जाएगा, उतना कृष्ण के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी material world is dark, and that is why to lit it up we require sun. Yes. भगवान भगवद गीता में कहते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम कैसा है अर्जुन? न तद भाषयते सूर्य, वहां पर सूर्य रोशनी नहीं करता, वो अपने आप दैदीप्यमान जगत है। न शशांक, शशांक यानी चंद्र, पावक अग्नि। सो वी रिक्वायर लाइट एंड हीट, एंड फॉर लाइट एंड हीट वी आर डिपेंडेंट ऑन ईदर सन और मून और फायर। आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। इट इज नॉट डार्क, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज नीडेड टू लिट इट अप। द सेकेंड डिफरेंस इज, इन मटीरियल वर्ल्ड भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वो आते हैं बिगड़ते रहते हैं, हम आते हैं मरते रहते हैं। yes? जिसका जन्म हुआ है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, जो मर गया है वो जन्म लेगा ही, ये चलता रहेगा। वेरएज भगवत धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते न पुनर्जन्म। So there is exactly stark opposite features of material existence and spiritual existence. Material existence is dark, कुछ और दिखेगा नहीं। Spiritual existence is like the sun. वहां पे जैसे ही आध्यात्मिक जगत आता है, प्रकृति खिल उठती है, स्वभावतः हम सारी चीजों को देख सकते हैं। इसीलिए भगवान इन पंच महाभूतों का वर्णन यहां पे करते हैं, एंड ही एक्सप्लेन समथिंग मोर, सम 3 more things he constitutes here: माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये भौतिक पदार्थ हैं, लेकिन स्थूल नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये स्थूल पदार्थ हैं। वी कैन एक्सपीरियंस देम। Mind, intelligence and ego, we cannot access them with our blunt senses. हम ये नहीं कह सकते, अरे मेरी बुद्धि 1.5 किलो की है, तेरी बुद्धि 1 किलो की है, मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं सुन। ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं, ओ योर माइंड इज शार्पर देन somebody else's। शार्प मतलब क्या? उसको लेके हमने कोई चीज काटी है क्या? हमने कोई फ्रूट काटा उससे कि हम माइंड शार्प बोल रहे हैं? नहीं। सो ये जो एडजेक्टिव्स हम लगाते हैं वो दे आर ओनली टू
highlight a particular quality without attributing the physical characteristic to it. This is why mind, intelligence and ego is subtle. Yes. वो क्या है? वो सूक्ष्म तत्व है, लेकिन ये सूक्ष्म तत्व हमारे स्थूलत्व को गाइड करते हैं। मैं शरीर से बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन मेंटली मैं डिप्रेशन में हूं, मेरा शरीर भी पूरी तरह से जीर्ण हो जाएगा। मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह जर्जर अवस्था में हूं, बट आई एम इन अ फिटिंग फाइटिंग स्पिरिट, मेरा शरीर भी एकदम मस्त रहेगा। सो सटलिटी ड्राइव्स ग्रॉस। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आज के विज्ञान में मिसिंग है। वी कॉन्सेंट्रेट टू मच ओनली ऑन ग्रॉस थिंग्स। बाह्य रूप से मैं कितना इंद्रिय भोग कर रहा हूं, बाह्य रूप से मेरे पास कितने पैसे हैं, प्रैक्टिकली पूरा जगत पैसा 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 पैसा, और ये सब पैसा लेकर के व्यक्ति का जीवन ऐसे अंधकारमय हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं। पैसा बहुत है, लेकिन जीवन में प्रेम करने वाला कोई नहीं है। पैसा बहुत है, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने के लिए कोई नहीं है। पैसा बहुत है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। पैसा बहुत है, शांति नहीं है। पैसा बहुत है, साथ में मरने की इच्छा भी है। ये भौतिक जगत है। इसीलिए द बेस्ट पार्ट, द सॉल्यूशन इज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वो सही में आध्यात्मिक अस्तित्व है। इस स्तर पर व्यक्ति इस अंधकार को छोड़ करके भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है, भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,